Hello, good morning students. How are you? Students, today we will discuss regarding atomic structure in subject chemistry. Chemistry subject में chapter number 4 atom की structure हम discuss करेंगे. First of all, we know that what is atom? Actually, atom is the smallest particle of substance which can take place in any chemical reaction without any problem. So we can say that atom is the smallest particle of substance. Means atom या परमाणु किसी भी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम वे छोटे कण हैं, पार्टिकल्स हैं जिनसे कोई वस्तु मिलकर बनी होती है और ये इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम विदाउट एनी टेंशन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकते हैं. तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा एटम के विषय में ही रहेगा. एटम की स्ट्रक्चर के विषय में हम डिटेल आपको बताएंगे. देखिए एटम क्या है. सबसे पहले साइंटिस्ट थॉमसन ने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया. थॉमसन के अनुसार एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड गोला है जिसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में धंसे होते हैं. इस प्रकार से थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एक पॉजिटिवली चार्ज गोला जिसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बीच बीच में लगे हुए हैं. ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं तरबूज की तरह, वाटरमेलन की तरह. वाटरमेलन मॉडल भी इसको कहा जाता है. जिस प्रकार तरबूज में बीज बीच बीच में धंसे होते हैं उसी प्रकार थॉमसन ने बताया कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स धंसे होते हैं, एडजस्ट होते हैं. लेकिन थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि नए नए इन्वेंशंस नई नई डिस्कवरीज ने इसको फेल्ड कर दिया. और नई इन्वेंशंस के बाद रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एटम का नया स्वरूप नया मॉडल प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है. रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसका दूसरा नाम अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी है और इसका एक और नया नाम है इन्वेंशन या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड. तो किस प्रकार से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की, न्यूक्लियस के बारे में बताया और अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट किस प्रकार से इन्होंने किया. देखिए रदरफोर्ड ने सोने की यानी गोल्ड की एक पतली पत्ती जो कि मोनो एटॉमिक थी, एक परमाणुीय थी, ली और ऐसी मोनो एटॉमिक गोल्ड की पत्ती पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट कराया. अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, हीलियम एटम के न्यूक्लियस होते हैं. किस प्रकार से अल्फा पार्टिकल्स ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम एटम के न्यूक्लियस हैं और इनका बम्बारमेंट जब उन्होंने मोनो एटॉमिक गोल्ड की एक पत्ती पर गोल्ड के एक फिलामेंट पे किया तो निम्नलिखित कंक्लूजन्स निकल कर आए. देखिए उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल गोल्ड के एटम से निकलकर सीधे बाहर निकल गए जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एटम अंदर से होलो है, मीन्स खोखला है.
नंबर 2, कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड के एटम से थोड़ा रिपेल हो गए, रिपल्शन हो गया, इनमें प्रतिकर्षण हो गया, और इस प्रतिकर्षण और रिपल्सन का कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि जरूर एटम के अंदर सेंटर में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर सकता है, प्रतिकर्षित कर सकता है। यदि ये चार्ज नेगेटिव होता तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता, बट यहाँ पर रिपल्शन फोर्स क्रिएट हो रही है, प्रतिकर्षण हो रहा है। दैट प्रूव दिस कि न्यूक्लियस के इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज एनी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। नेक्स्ट, रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जिस रास्ते से एटम के अंदर जाते हैं उसी रास्ते से वापस लौट आते हैं। वापस लौट आते हैं, इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के न्यूक्लियस में वो एकदम सेंटर में है। हम कह सकते हैं कि एटम का न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट और डेंस है। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एकदम सेंटर में, यानी थोड़े से एरिया में अधिक मात्रा में चार्ज इसके अंदर एडजस्ट है। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाया, और इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पड़ा, और इसका एक और नाम पड़ा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। तो इस प्रकार से एटम के स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड का काफी योगदान रहा, और काफी क्लियर हुआ कि एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव पार्टिकल्स को अपने अंदर समाये हुए है, और बाहर की तरफ इसका नेगेटिव चार्ज उपस्थित है। इसी के साथ साथ रदरफोर्ड ने जो अपना फाइनल कंक्लूजन दिया मॉडल का वो इस प्रकार है, सभी ध्यान से देखें। इन्होंने बताया कि जो एटम है वो सेंटर में, एटम का जो सेंटर है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर कुछ सेल्स हैं। सेल्स यानी कक्षाएं हैं, एनर्जी लेवल है। एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है वहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटीन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उपस्थित हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। बाहर जो सेल्स हैं, इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन सेल्स का दूसरा नाम एनर्जी लेवल भी है, एनर्जी लेवल्स। ये इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल हमें दिए, लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कुछ कमियां रही जो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब कोई भी पार्टिकल लगातार मोशन करता है, गति करता है, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन यहाँ मोशन करते हुए बताए जा रहे हैं, तो पार्टिकल की एनर्जी लॉस होती है, उसका एनर्जी लेवल लगातार डाउन होता जाता है। तो ऐसी स्थिति में निरंतर उसका एनर्जी लेवल डाउन होने के कारण इलेक्ट्रॉन लास्ट में न्यूक्लियस में गिरने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब किसी पार्टिकल का एनर्जी लेवल शून्य हो जाएगा तो वो एकदम गतिहीन होकर, मोशनलेस होकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और यदि ऐसा होता तो एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। तो ये कुछ थ्योरीज आई जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को फेल करती हैं। इसके बाद मैक्सवेल आदि साइंटिस्ट ने समझाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वास्तव में पर्टिकुलर एनर्जी वाले शेल्स के अंदर घूमते हैं, यानी कि प्रत्येक सेल की स्थित एक फिक्स एनर्जी है, उसी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। और रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल है उसमें काफ़ी सुधार किए गए, और साइंटिस्ट ने जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मॉडल की उसको क्लियर किया।
इसके कंक्लूजन में फाइनल जो स्ट्रक्चर आती है एटम की निकल के वो इस प्रकार से। एटम 3 टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बना है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है, नंबर 2 प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, नंबर 3 न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है, उदासीन है, इनके ऊपर कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता। तो देखिए किसी भी एटम के अंदर बच्चों जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी जितने कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, यानी उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर यदि मान लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 ही प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन्स की संख्या कुछ भी हो, 15 हो 16 हो, परंतु क्योंकि ये उदासीन है तो एटम का जो चार्ज है उस पर इनकी संख्या का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एटम का संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज संपूर्ण नेगेटिव चार्ज के इक्वल है, इसलिए एटम स्वयं भी न्यूट्रल होता है। एटम स्वयं भी न्यूट्रल होता है और एटम की जो स्ट्रक्चर है उसके विषय में हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से क्लियर करेंगे कि किस प्रकार न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और बाहर की सेल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं एक वीडियो भेजूंगी आपको जिसमें मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स दूंगी, जो आपको एक टेबल बनानी है, याद करनी है। जिस प्रकार से हाइड्रोजन को हम H से लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को हम O से लिख सकते हैं, फ्लोरीन को हम F से लिख सकते हैं। केवल हम एलिमेंट्स को सिंबलाइज करके याद करें तो उससे हमारी एनर्जी और टाइम की बचत होती है, और केमिस्ट्री में होने वाली बड़ी बड़ी रिएक्शंस को भी हम सिंबल्स के माध्यम से इजीली सीख और समझ सकते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से चैप्टर को क्लियर किया जाएगा। फर्स्ट वीडियो आज कंप्लीट हुई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियोस में एक के बाद एक भेजूंगी। आप सभी नोट्स तैयार करते रहें। थैंक यू।